कश्मीर में जो हुआ उसके बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा था। हर कोई यह जान रहा था कि अब कुछ बड़ा होगा और अब भारत ने पाकिस्तान को असली चोट दी है। एक ऐसी चोट जिसमें ना टैंक चलाया गया, ना मिसाइल गिराई गई, ना 2016 जैसी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना 2019 जैसा बालाकोट एयर स्ट्राइक। इस बार भारत ने वो युद्ध शुरू किया है जो खून तो नहीं बहाएगा लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान को झकझोर कर रख देगा। और नतीजा, पाकिस्तान में अब चूल्हे नहीं जलेंगे, पाकिस्तान में बच्चे प्यास से तड़पेंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, अस्पताल ठप हो जाएंगे, कराची लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे, खेत सूखेंगे, किसान भूख से तड़पेंगे, जनता सड़कों पर होगी और मौत गोली से नहीं प्यास से आएगी। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख कर मर जाएगा, क्योंकि इस बार वॉर वाटर स्ट्राइक से है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में वॉर जो है वो वाटर स्ट्राइक की है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार, वो प्रहार जो इतिहास में प्यास से लिखा जाएगा, वो प्रहार जो पाकिस्तान की रीढ़ पर ऐसा वार है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई पड़ेगी। पहलगाम में दरअसल जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुस्तान का नरसंहार हुआ तो यह भारत के सब्र का आखिरी बांध था जो टूट गया और इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने रोकने का फैसला किया जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा। ये पाकिस्तान को अंधेरे में डाल देगा और पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेकर जाने का सबसे बड़ा निर्णायक कदम है। भारत ने 5 निर्णायक कदमों के जरिए पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों को घेर लिया है। पहला, सिंधु जल संयोजन का निलंबन। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है जिसके तहत सिंधु नदी प्रणाली से 39 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी प्रतिवर्ष भारत से पाकिस्तान में बहता है। यह संधि जो दोनों देशों के बीच नदी जल के बंटवारे को नियंत्रित करती है वो वर्षों से चलते आ रहे थे। इतने वॉर के बावजूद, इतने लड़ाई के बावजूद भी यह सहयोग का प्रतीक माना जा रहा था। दूसरा, अटारी वाघा सीमा का बंद होना। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और लोगों के बीच संपर्क के लिए महत्वपूर्ण अटारी वाघा भूमि क्रॉसिंग को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। तीसरा, पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत में प्रवेश को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है जिसमें वीजा सेवाएं और सीमा पार यात्रा परमिट दोनों शामिल हैं। चौथा, सैन्य सलाहकारों का निष्कासन। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात सभी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया गया है जो राजनीय जुड़ाव में गिरावट का संकेत है। पांचवा, उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या में कमी। भारत ने पाकिस्तान से नई दिल्ली में राजनयिक उपस्थिति को घटाकर मात्र 30 कर्मचारियों तक सीमित करने को कहा है जिससे मिशन की वर्तमान परिचालन क्षमता जो 55 है प्रभावित रूप से कम हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे घातक रहा सिंधु जल समझौते का रद्द करना जिसे वाटर स्ट्राइक कहा और यह भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले जल युद्ध की शुरुआत है। पर उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सिंधु जल संधि को रोकने से पाकिस्तान कैसे बर्बाद होगा। आपको समझा देते हैं कि सिंधु जल समझौता क्या है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जिसमें झेलम और चेनाब का नाम है पाकिस्तान की जीवन रेखा है। यह नदियां 4 देशों से होकर गुजरती है और 21 करोड़ से अधिक लोगों की जल आवश्यकताओं को पूरी करती है। 1947 से ही इसका विवाद शुरू हुआ था लेकिन भारत ने तब दिल बड़ा किया और पंडित नेहरू ने साल 1960 में सिंधु जल समझौता किया। वो समझौता जो पाकिस्तान के लिए बेहद फायदेमंद रहा। पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का 80% पानी, भारत को रवि, ब्यास, सतलज का पानी मिला जो टोटल पानी का 20% था। यह समझौता पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है। अब जब भारत ने यह कदम उठाया है तो पाकिस्तान पर इसके विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे। दरअसल पाकिस्तान की 80% सिंचाई सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। पाकिस्तान में खेती करने के लिए जो 93% पानी का उपयोग होता है वो यहीं से होता है और बिना पानी के पाकिस्तान के जितने खेत हैं वो सब बंजर हो जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएंगे, हताशा नजर आएगी। पर यह तो कहानी है, पर इसका असर यह भी होगा कि खेत खलिहानों के साथ साथ पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, मुल्तान, इन शहरों में जल आपूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर है। जब पानी की कमी होगी तो लोग एक एक गिलास साफ पानी के लिए तरसेंगे और पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा।
सिंधु बेसिन पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान की बिजली का प्रमुख स्रोत है। पानी की कमी से बिजली का उत्पादन ठप हो जाएगा। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची, मुल्तान, लाहौर, ये सब शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। कारखाने बंद हो जाएंगे और अब क्योंकि गर्मी आने वाली है, ऐसे में यह गर्मी असहनीय हो जाएगी, बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान में सरकार को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में बेरोजगारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कृषि और बिजली क्षेत्र से ठप हुआ सब कुछ, तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। भारत ने पाकिस्तान के पहलगाम में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ जाना, उससे जो डर पैदा हुआ, जो गुस्सा पैदा हुआ, जो नफरत आई, उसके बाद मानो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देने का मन बना दिया है कि भारत ना हमास जैसी हरकत बर्दाश्त करेगा, ना पहले जैसी खामोशी। अगर हमला हमास जैसा होगा तो पाकिस्तान को जवाब इजराइल जैसा मिलेगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक, उससे कहीं ज़्यादा भारी है ये वाटर स्ट्राइक, क्योंकि यह वाटर स्ट्राइक न केवल पाकिस्तान को झकझोरेगी बल्कि विश्व को भारत की दृढ़ता का संदेश भी देगी और भविष्य में सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान ऐसी कोई हिमाकत करने से पहले 10,000 मर्तबा सोचे अपनी आवाम को लेकर कि क्या वो अपनी आवाम को मरने के लिए छोड़ देगा। इंसानियत के दृष्टिकोण से भारत के उठाए कदम शायद बहुत कठोर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार प्रहार इतना घातक होगा कि भविष्य में कोई भी देश हिमाकत करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ये शायद उन लोगों को भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो कश्मीर को जन्नत समझकर वहाँ पर लुत्फ उठाने गए थे, वो लोग जो अपने हनीमून पर गए थे, या वो लोग जो कहीं नौकरी के बाद पैसे बचाकर जिंदगी की थोड़ी खुशियाँ ढूंढने गए थे और उन्हें बेरहम मौत दे दी गई। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने कई रिस्पॉन्स दिया है, जिसमें पहला है सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद भारत के कदम को अस्वीकार कर दिया गया। चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह के परिवर्तन को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। दूसरा, पाकिस्तान ने शिमला समझौता और भारत के साथ अपनी सभी द्विपक्षीय समझौतों को तब तक निलंबित कर दिया जब तक भारत अपना आचरण नहीं बदल लेता। तीसरा, बाघा सीमा चौकी को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। वापसी की अनुमति केवल 30 अप्रैल 2025 तक की जाएगी। चौथा, सिख धार्मिक तीर्थयात्रियों को छोड़कर भारतीय नागरिकों के लिए सभी सार्क वीजा निलंबित कर दिए गए। भारतीय SVS धारकों को 48 घंटों के भीतर बाहर निकलना पड़ेगा। पांचवा, भारतीय रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित घोषित किया गया है। उन्हें 30 अप्रैल 2025 तक पद छोड़ना होगा। भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी गई है। भारत के स्वामित्व वाले या संचालित सभी विमानों के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र को तत्काल बंद कर दिया जाएगा। सातवां, भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापार को निलंबित किया गया है, जिसमें तीसरे देश से होने वाला व्यापार भी शामिल है। आठवां, पाकिस्तान की प्रभुत्ता के विरुद्ध किसी भी खतरे का पूर्ण स्पेक्ट्रम राष्ट्रीय शक्ति से जवाब देने का संकल्प। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुक्रवार को पहलगाम में हाल ही में हुए घातक आतंकवादी हमले के जवाब में सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फैसले के बाद उसे कड़ी चेतावनी दी। एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भुट्टो जरदारी ने घोषणा की कि मैं भारत को बताना चाहता हूं कि सिंधु हमारी है और हमारी ही रहेगी, या तो हमारा पानी इसमें बहेगा या उनका खून बहेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बेशर्मी से यह स्वीकार किया कि उनका देश पिछले 3 दशकों से आतंकवादियों को समर्थन और प्रशिक्षण दे रहा है, क्योंकि उन्होंने इसका दोष अमेरिका और पश्चिमी देशों पर मढ़ा। जब पत्रकार यल्दा हकीम ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने के लंबे इतिहास के बारे में पूछा, तो ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम 3 दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा हमला या ऐसा कुछ होता है तो जाहिर है कि यह बड़ा युद्ध होगा। 2 परमाणु शक्तियों के बीच टकराव हमेशा चिंताजनक होता है, आसिफ ने कहा। तो दोस्तों, मुझे पता है कि इस वक्त हम जिस आक्रोश में हैं, जैसे हमारा खून खौल रहा है बदला लेने के लिए, हम चाहते हैं कि वॉर हो, युद्ध हो और पाकिस्तान को हम हरा दें। पर मैं फिर से कह दूं कि वॉर की बात करना, युद्ध की बात करना कोई अच्छी बात नहीं होती। असल युद्ध होते भी बहुत खतरनाक हैं। लोगों की जानें जाती हैं, देश पीछे चले जाते हैं, काम धंधे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी परमानेंट शांति के लिए युद्ध करना भी जरूरी होते हैं। युद्ध जरूरी होते हैं
तभी तो आप हमारे एक भी ऐसे देवी देवता बता दीजिए जिसके पास अस्त्र शस्त्र ना हो। वो अस्त्र शस्त्र रखते थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वे हिंसक थे। इसका मतलब ये था जहाँ भी असुर दिखे, जब भी धर्म की स्थापना करनी हो तो वो अपने अस्त्र चला सके। और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि आज जितने भी लोग पाकिस्तान के कुकर्मों पर पानी डाल रहे हैं, ये बोलकर एजेंडा चला रहे हैं कि फला पार्टी तो अपने फायदे के लिए लड़ाई की बात कर रही है, तो पाकिस्तान हमारे भाई हैं। ये लोग भी इस लड़ाई में हमारे उतने ही बड़े दुश्मन हैं जितना बड़ा पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर तो पता है कि वो दुश्मन है। ये वो लोग हैं जो खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं, मगर बात और काम सारे वो करते हैं जो एक दुश्मन करता है। मोदी जी, हमने इतिहास में कई ऐसे मौके गंवाए हैं जब हम पाकिस्तान का पक्का इलाज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। हम चाहते तो 47 में ही पूरा कश्मीर अपने कंट्रोल में ले सकते थे, मगर चाचा ने ऐसा होने नहीं दिया। हम चाहते तो 65 में भी पाकिस्तान को परमानेंट खुराक दे सकते थे, हमने फिर भी नहीं किया। हमने 71 की जंग में भी पाकिस्तान को 5 से 6,000 वर्ग किमी का हिस्सा कब्जा किया था, जिसमें पंजाब, सिंध और जम्मू कश्मीर के कई इलाके थे, मगर शिमला एग्रीमेंट करके हमने पाकिस्तान को फिर से बख्श दिया। 99 में कारगिल के टाइम भी हम चाहते तो LOC क्रॉस कर सकते थे, उसी वक्त POK को वापस ले सकते थे, लेकिन तब भी हम रुक गए। लेकिन मोदी जी, इस बार ये गलती मत करिएगा। ये पूरा देश कह रहा है, आखिर कब तक हम इन जिहादियों को माफ करते रहेंगे? आखिर कब तक ये हर बार हमारी दरिया दिली का फायदा उठाकर फिर से हमें जख्मी करते रहेंगे? 1000 साल का इतिहास रहा है कि धोखा देना उनकी फितरत है। पूरा देश चाहता है कि इजराइल के नक्शे कदम पर चलिए, अपने दुश्मन को उनके पैरों पर खड़े ही होने मत दीजिए, उसे इस लायक ही मत छोड़िए कि वो दोबारा कभी आंख दिखा पाए। जियाउल हक ने कहा था कि वो भारत को 1000 जख्म देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के 1000 टुकड़े ना सही तो दर्जनों टुकड़े कर दिए जाएं। अपने बलूच भाइयों को, सिंधी भाइयों को, पश्तूनों को पाकिस्तानी फौजों के कब्जे से आज़ादी दिलाई जाए। उन पाकिस्तानियों को भी ऐसी फौज से मुक्ति दिलाई जाए जिनकी जिंदगी इन बेईमान फौजियों ने बर्बाद करके रख दी है। यह सब करना होगा, इसी सरकार को करना होगा। भगवान के लिए इस बार यह मौका चूकने ना पाए। हम बेगुनाह भारतीयों को यूं और मरते नहीं देखना चाहते। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर आपको सही लगा हो तो अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।